ओके। नमस्कार दोस्तों। तो हम फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में समझ चुके हैं कि बड़ा छोटा कैसे पहचानना है। अब आते हैं इसके टाइप्स पे बिना समय बर्बाद किए हुए। ठीक, इसके टाइप्स। वैसे तो कुछ अलग यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये तीन टाइप के फ्रैक्शन होता है, कुछ अलग भी होता है, लाइक और अनलाइक और इन सब तरह के भी होते हैं, तो वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। अभी मेन हम प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स समझते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कोई भी समझा देगा, इम्प्रॉपर भी समझा देगा, मिक्स्ड समझाना लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि आखिर में मिक्स्ड आता कहाँ से है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। प्रॉपर देखिए कहाँ शुरू होता है, प्रॉपर। ठीक है ना, जैसा कि नाम से समझा है प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का मतलब वो प्रॉपर नहीं है, मतलब वो उचित नहीं है। ठीक है ना, मतलब वैसा हो नहीं सकता है। ठीक, उसे इम्प्रॉपर बोलेंगे। और तीसरे पे आ रहा है मिक्स, वो मैं जब इन दोनों को समझा लूंगा तो इसी से इम्प्रॉपर से ही मिक्स निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि सर वो डिवाइड करने वाला मेथड बताएंगे, तो वैसा नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको न्यू मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, जिससे आपको समझने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप किसी को समझाएंगे भी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब जो उचित हो, उचित का मतलब जो हो सकता है। जैसे कि आप 10 मार्क्स में 5 मार्क्स पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब डिनोमिनेटर कैसा हो, ज़्यादा हो, न्यूमरेटर कम हो, मतलब जो नीचे वाली चीज़ है वो अधिक हो और उसमें से जो हमें निकालना है, ये कलेक्ट करना होता है ऊपर वाला। ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है ना, कि ये किसी भी, जैसे अगर हमको मेरे को 5/10 करना है इस बोर्ड का, तो हम क्या करेंगे, इसके 10 हिस्से कर लेंगे और 5 हिस्से कलेक्ट करने तो आधे, यानी कि अगर 10 हिस्सा करेंगे तो 5 आधे तक आएगा, तो आधा कलेक्ट करेंगे वो 5/10 हो जाएगा। 1/10 करना है तो इसके 10 हिस्से 1 2 3 4 5 6 करते 10 हिस्से कर देंगे और 1 हिस्सा लेंगे तो 1/10 हो, तो ये निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 12/10, ठीक है, तो 12/10 इसमें अगर मैं 10 नीचे वाले से हिस्से करते हैं, 10 इसके बराबर बराबर हिस्से कर दूं और उसमें से बोलूं कि 12 हिस्से लेने हैं, ठीक है ना, तो क्या आप ले पाएंगे? बिल्कुल कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक, तो ऐसे फ्रैक्शन जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो इम्प्रॉपर कहलाएंगे, जो पॉसिबल है वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर कहलाएंगे। अच्छा, 10/10, 10 हिस्सा करके 10 हिस्सा कोई ले सकता है? हाँ बिल्कुल आसानी से ले सकता है, तो किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। तो प्रॉपर आप समझ रहे होंगे कि मतलब न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, मतलब उसके टुकड़े हम, यानी कि छोटे जो हिस्से करने हैं वो हम कम करें और उसमें से ज़्यादा चीज़ की डिमांड करें, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता नहीं है तो ऐसा बनता क्यों है, बनाया किसने? ठीक है ना, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि नहीं तुम 10 में से 12 हिस्से लेके दिखाओ मेरे को, ठीक है ना। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 10 हिस्से हैं उसमें मैं 12 हिस्से कैसे लूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक पैकेट है, ठीक है, इसमें है 10 मिठाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मिठाई? 10 मिठाइयाँ। ठीक, अब 10 मिठाइयों में से अगर मैं बोलूँ कि ये वाला हिस्सा कलेक्ट करो, ये 10/10, तो कलेक्ट कर सकते हो, हाँ सारी मिठाइयाँ ले लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, ये बोलूँ आराम से कलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 शुरू की कोई 5 ले लेंगे तो 5/10, कि प्रॉपर है ये, आसानी से किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है। 1/10 हाँ इसमें से ले सकते हैं, 12/10 नहीं ले सकते हैं, तो करें क्या? नहीं भाई तुम्हें लेना ही लेना है, मैंने मान लो तुम आपको कंपेल किया, नहीं तुम लेके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? अच्छा भाई डब्बा खोलोगे, निकाल के देना शुरू करोगे। कैसे कि ये 1 तुम लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे जैसे जैसे ही हम क्या करेंगे, 10 में से 10 मिठाइयाँ ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, तो डिब्बा खाली हो गया, खाली हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया डब्बा तो खाली हो गया, एक काम करो ऐसा ही एक और डब्बा लाओ। ओके, ठीक, वैसा ही एक और डब्बा आ गया, उसमें भी कितनी मिठाइयाँ निकली? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिठाइयाँ हैं। अच्छा आपको इसको पूरा करना था ना 12/10, तो आपने 10 लोगों को बांट दिए मिठाई, अभी आपको इसमें से 2 लोगों, देखिए 12 है तो 2 लोगों को देना और बाकी है, ठीक है ना।
तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 मिठाइयाँ उठा के उन दोनों लोग को दे देंगे। ये तो आप पहले ही दे चुके हैं, सारी मिठाइयाँ आप पहले ही खत्म कर चुके हैं, ये डिब्बा खाली हो चुका है। इसमें से आप 2 मिठाइयाँ और देंगे, यानी कि इस 10 में से आप 2 यानी कि 2 मिठाई आप दे देंगे, ठीक है ना। तब आपका ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, मतलब आपको 12 लोगों को मिठाई देनी थी और आपके पास मिठाइयाँ कितनी थी, 10 थी एक डब्बे में। तो आपने क्या किया, एक डब्बा पूरा का पूरा खत्म कर दिया, 10/10 खत्म, ठीक। फिर आपको जाहिर सी बात है आपको नेक्स्ट डिब्बा मंगाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिब्बा जब आया तो उसमें भी 10 मिठाइयाँ रही होंगी, ठीक। उसमें से आपने 2 मिठाइयाँ दे दी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहीं ये जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बनता है, आपके सामने लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है। देखिए 10/10 आपको पता है, ऊपर नीचे काट दो कितना आएगा 1। 1 यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा 1 कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, ये कंप्लीट एक होल नंबर है, ठीक है ना। होल नंबर आपको पता ही होगा, होल नंबर है यानी कि 1 होल नंबर है, मीन्स एक पूरा का पूरा डब्बा खत्म हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसको काटें या ना भी काटें तो 2/10 है, ठीक है ना। अब क्या करें, अब आप सबको कलेक्ट कर लें एक पास, तो मिक्स्ड कैसे बनेगा, इम्प्रॉपर ही मिक्स्ड बन जाता है। कैसे, इम्प्रॉपर को जब हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकल, तो एक बन गया 1 और ये क्या बन गया 2/10, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम 1 and 2/10 या 1 कंप्लीट 2/10, यानी कि 1 कंप्लीट है, यानी कि एक तो कंप्लीट हो चुका है और जो नेक्स्ट आने वाला है यानी कि जो सेकंड नंबर है, यानी कि 1 डब्बा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड डब्बे में 2/10 हिस्सा आपको कलेक्ट कर लेना। आगे समझ में, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल समझेंगे, आपको और आसानी समझ में आएगा। 11/4, ओके, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में 4 है, मतलब कोई चीज़ होगी उसका 4 बराबर हिस्सा हुआ होगा, उसमें से आपको 11 लोगों को देना है, तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए आपके पास एक बिस्कुट का पैकेट है, ठीक। उसमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें 4 बिस्कुट हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, हमें 11 लोग को बांटना ही बांटना है। तो हम पहला बिस्कुट का पैकेट फाड़े, ठीक है ना। हमने क्या किया, 4 में से पहले 1 लोग को दिया, 2 लोग को दिया, 3 लोग को दिया, 4 लोग को दिया, 4 में से चारों खत्म हो गया, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया, पूरा साफ, ठीक। अभी कितने लोग बाकी हैं, ठीक है ना। तो हम अगर देखें तो 11 लोगों को बांटना था, हमने 4 लोग को दे दिया है, कितने लोग को और देना बाकी है, 7 लोग को देना और बाकी है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बिस्कुट का पैकेट लाएंगे, उसे भी फाड़ेंगे, उसमें कितने बिस्कुट निकलेंगे, 4, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, वो चारों बिस्कुट फिर बांटना शुरू करेंगे। तो 4 लोग को दे चुके हैं, 4 लोग को इसमें और देंगे, कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग को बढ़ गई, ठीक है ना। इसमें से हमने 7 में से 4 लोग को और दे दिया। अभी भी कितने लोग को बांटना बाकी है, 3 लोग को बांटना बाकी है, ठीक है ना। और कितने बिस्कुट आप बांट चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिस्कुट आपने खत्म कर दिया है, ठीक। अभी हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, अभी हमें 3 लोगों को और देना बाकी है, ठीक। तो फिर हम नेक्स्ट पैकेट लेके आएंगे, ओके। 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट और 4 बिस्किट, इसमें 4 बिस्किट पड़ी हुई थी, ठीक है। हमें देना कितने लोगों को था, 3 लोगों को देना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 2 3 बिस्किट बांटेंगे। तो इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 3/4, यानी कि 4 में से हमने 3 बिस्किट यूज किया तो 3/4, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब देखिए ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 1, और ये तो कटेगा नहीं, ठीक। तो ये जो हमारा 11/4 था, अब इसे हमें मिक्स्ड बनाना है, कैसे करेंगे, 11/4 था हमारा, वो कैसे बट पाया, पहले एक पूरा पैकेट खत्म हो गया, ठीक है ना। या ऐसे समझ लिए थोड़ा सा बढ़ा के, पहले पैकेट में से 4 बिस्कुट खत्म हो गए, फिर ये वाला ये, फिर दूसरे पैकेट में से भी 4 बिस्किट खत्म हो गए, फिर तीसरे पैकेट में से हमने 3 बिस्किट निकाले, तब हमारे 11 लोग कंप्लीट हो गए, ठीक है। 4 4 8 और 8 और 3 11, ठीक है ना। तो देखिए ये बन जाएगा 1, ये जो हमने लिखा है 1, हाँ सॉरी ये यहाँ छुप गया है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक। ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया 3/4। तो कितने पैकेट कंप्लीट हो चुके थे, 1 और 2, तो इसको हो जाएगा 2 कंप्लीट 3/4 या 2 and 3/4। आगे समझ में, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।
और इसका सिंपल तरीका है, ये आप बार बार कैलकुलेशन मतलब ये तो आपको इन डेप्थ समझने के लिए, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका है 11/4 है, ठीक। तो क्या कीजिए 11 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8 और 3 बच जाएगा। और इसको ऐसे लिख देंगे 2, ये जो क्वोशेंट है इसको पहले लिखेंगे, जो रिमाइंडर है इसको यहाँ, और डिविडेंड को, ठीक है ना, आगे समझ में, ठीक। 2 और 3/4। तो ये तो कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है, उसके पीछे ये हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप किसी भी मेथड से अपने स्टूडेंट्स को या किसी को भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अब मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, चाहे वो टाइम वर्क हो, स्पीड हो, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल, नंबर्स, एनी काइंड ऑफ टॉपिक हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो मैंने मेथड फॉलो किया है, ये इतना लंबा बताने के मेरे पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि आपको ये दिमाग में ऐसे बैठ जाए ताकि आप वो जीवन भर कभी भूल ना पाएँ, ठीक है ना। लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस नॉट स्मार्ट प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगर आप चीज़ों को अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेते हैं कि कभी वो आपके दिमाग से निकले ही नहीं, तो आई थिंक वो आप थोड़ा कम प्रैक्टिस करके भी उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, और अदर कोई सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आप साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही यूनिक फंडे आपको देते रहूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, नमस्कार।